नमस्ते, कृष्ण कथा में आप सबका स्वागत है। मैं अष्ट ज्योति आज के लिए कुछ विशेष लाई हूँ। जरा ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। गुरु का अतिचारी प्रभाव, अतिचारी गति का प्रभाव किस तरह होगा और वो कौन से भाव में सकारात्मक प्रभाव डालेगा, आइए इस पूरे में चर्चा कर लेते हैं। साल 2025 का महीना, मई का महीना ज्योतिष दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस महीने में गुरु ग्रह बृहस्पति जो है अपने गति बदलने जा रहा है। गुरु ग्रह सामान्यतः 12-13 महीनों में अपनी राशि बदलते हैं, लेकिन इस बार वे अतिचारी गति में होंगे, जो बहुत ही दुर्लभ स्थिति मानी जाती है। पिछली बार जब अतिचारी हुए थे तो कोरोना काल आया था, कोरोना आया था। तो इस साल क्या होगा, आप बदलाव के लिए आप तैयार रहें। बहुत बदलाव होने वाला है, बड़ा बदलाव होगा, तो उस बदलाव के लिए आपको तैयार रहना है। 14 मई 2025 को गुरु ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद मात्र 6 महीने में ही वे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद दिसंबर महीने में गुरु फिर से वक्री हो जाएंगे और फिर मिथुन राशि में लौट आएंगे। इस गति को अतिचारी गति कहा जाता है, जो ज्योतिष में विशेष महत्व रखती है। इस गति का असर कुछ राशियों पर बहुत ही शुभ रहेगा और यह उनके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अतिचारी गुरु की गति कुछ विशेष राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। जिन राशियों पर इनका शुभ प्रभाव पड़ेगा, उनके जीवन में तरक्की और सुख के नए अवसर उत्पन्न होंगे। गुरु ग्रह ज्ञान, समृद्धि और भाग्य का कारक माना जाता है। जब भी अतिचारी गति होती है, गुरु की अतिचारी गति होती है, तो उनका विशेष प्रभाव विशेष रूप से मजबूत होता है। यह समय उन राशियों के लिए उपयुक्त रहेगा जो कुछ बड़ा बदलाव या निर्णय लेने की सोच रहे हैं। अगर आपका मन में अगर कुछ खास है, कुछ खास होने वाला है, आगे आपने कुछ विशेष सोच के रखा है बदलाव का, तो इस दौरान आपका जरूर हो जाएगा, बदलाव जरूर होगा। यह समय उन राशियों के लिए उपयुक्त रहेगा जो कुछ बड़ा बदलाव या निर्णय लेने की सोच रहे हैं। इस दौरान व्यवसाय, शिक्षा और वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक घटनाएं हो सकती हैं। आइए जान लेते हैं कि किन किन राशियों में इस गुरु की गति का असर शुभ रहेगा और किसको लाभ, कौन सी राशि लाभ उठा सकती है। वृषभ राशि, गुरु की अतिचारी गति वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से लाभकारी साबित होगी। इस समय आपके वित्तीय मामले सुधरेंगे और धन लाभ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नई योजनाएं और प्रोजेक्ट सफल हो सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच के कारण जीवन में प्रगति होगी। वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा और जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते में ताजगी और नयापन आएगा। कुछ जातकों इस दौरान नए रिश्तों की शुरुआत भी कर सकते हैं। सेहत में भी सुधार होगा और चिंताएं दूर होगी। इसके अलावा यदि उनके कई विषय निवेश किया है, तो वह आपको अच्छा लाभ दे सकता है। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए गुरु की अतिचारी गति भाग्य के शुभ बदलाव ला सकती है। यह समय आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय सफलता और उन्नति का होगा। खासकर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं। आपकी एकाग्रता और मानसिक शक्ति इस समय अधिक मजबूत रहेगी। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अनुकूल रहेगा, जिससे धन की स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा नया घर या वाहन खरीदने के भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं, जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए यह समय कार्य क्षेत्र में सफलता और सराहना का होगा। आपके काम की पहचान होगी और प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह समय अच्छे परिणाम और लाभ लेकर आएगा। जो लोग विदेश यात्रा का विचार कर रहे हैं, उनके लिए शुभ समाचार मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी और रिश्तों में सुधार, मधुरता आएगी। कुछ मीन राशि के जातकों को अचानक ही कैरियर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिलने की संभावना है, जो उनके लिए एक नए अवसर का मार्ग खोल सकता है। आप ध्यान दें, मैं वापस दोहराती हूँ कि पिछली बार जब गुरु अतिचारी हुआ था तो कोरोना काल आया था, मतलब भयंकर बीमारी, वायरस वगैरह आया था। इस समय क्या बदलाव आएगा वो तो आगे चलकर ही पता चलेगा, लेकिन हमें सबको
पूरे देश भर दुनिया भर को इस बदलाव के लिए तैयार रहना है। कैसा भी आए हमें उनके मुंह तो जवाब देना है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति हम बदल नहीं सकते हैं और राहु और केतु और मंगल के साथ दृष्टि से इसका अलग ही प्रभाव पड़ेगा। कुछ आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा सा आप अभी ही देख सकते हैं बदलाव। जैसे अभी 18 मई को राहु केतु का गोचर है, जो राहु कुंभ राशि में जाएंगे अपनी पहली राशि में, क्योंकि वो हमेशा वक्री चाल चलते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, तो अभी मीन राशि में है। फिर 18 मई के बाद वो कुंभ राशि में जाएंगे, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। मेरे वीडियोस सुनते रहिए, ऑडियो कृष्ण कथा से जुड़े रहिए। महत्वपूर्ण मैं बातें बताती हूँ, थोड़ा सा ध्यान रहिए, अपने सुरक्षित रहिए और जो निर्णय लेना है उस अच्छे से निर्णय लीजिए और बदलाव जो लाना है वो इस साल होके ही रहेंगे, क्योंकि इस साल वो 4 से 5 बार वो अपनी राशि बदली करेंगे। तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है हमें, और गुरु का आशीर्वाद लेते रहिए, मंदिरों में जाते रहिए, माथा टेकते रहिए। मैंने उपाय भी बताए हैं। पीला कपड़ा हमेशा अपने साथ रखिए। गुरुवार को लेकर केसर का टीका मस्तक पर लगाइए, केसर ना हो तो हल्दी का टीका लगाइए। और जिनकी शादी होनी है वो नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर नहाएंगे लड़कियां, तो उनकी शादी जल्दी हो जाएंगी। और इस समय शुभ मुहूर्त देखकर ही शादी वगैरह करें, क्योंकि गुरु के अतिचारी होने से उन पर प्रभाव पड़ सकता है। तो अच्छे पंडित ब्राह्मण से सलाह लेकर अच्छा मुहूर्त देखकर ही शादी करवाएं, विवाह के बंधन में बंधें। तो ये थी आज के विशेष मेरे ऑडियो। तो कृष्ण कथा में आप यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।